15 सितंबर को ब्यास में आयोजित राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने अपने सत्संग के माध्यम से संगत को आध्यात्मिक आशीर्वाद प्रदान किया। यह सत्संग हर दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें बाबा जी ने गहराई से आत्मिक ज्ञान और अनुभवों को साझा किया, जिससे श्रोता आत्मा की गहराइयों तक प्रभावित हुए। आज के सत्संग में बाबा जी ने अपने भीतर की आँखों को कैसे खोलना है और उन परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर कैसे परम गति को प्राप्त करना है, जो कि इस मानव जीवन में ही संभव है, इस पर जोर देकर समझाया। बाबा जी ने आज के सत्संग की शुरुआत स्वामी जी महाराज की बाणी से की। बाबा जी फरमाते हैं, जग में घोर अंधेरा भारी। यह बाणी एक चेतावनी शब्द है जो हमें जीवन की अज्ञानता और आध्यात्मिक दृष्टिहीनता की ओर ध्यान दिलाती है। बाबा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम अपने जीवन में अज्ञानता के कारण ठोकर खाते हैं। हालांकि हमारी बाहरी आंखें खुली होती हैं, फिर भी हम सच्चे मार्ग को देखने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उसे देखने के लिए हमें सांसारिक मोह माया से मुंह मोड़कर बाहरी आंखें बंद करके अपने भीतर की आंखें खोलनी होगी। बाबा जी समझाते हैं कि जो अभी हमारी स्थिति है यह हमारे भीतर मौजूद अंधकार को दिखाती है। बाबा जी ने अपने सत्संग में गहरे अर्थों को उजागर करते हुए समझाया कि मालिक और आत्मा हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान है, लेकिन हम उनकी पहचान करने में असमर्थ रहते हैं। इस संदर्भ में बाबा जी ने पानी का उदाहरण देकर यह समझाया कि जैसे साफ पानी में जब बाहरी गंदगी आकर जमा हो जाती है तो पानी की शुद्धता और पारदर्शिता नष्ट हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारे ध्यान में बाहरी चीजों जैसे दुनियावी मोह माया, औरों के लिए द्वेष की भावना, अपना अहंकार जैसी भावनाओं की मिलावट होने पर हम अपने ध्यान की सच्ची दिशा से भटक जाते हैं। बाबा जी ने संगत से यह आग्रह किया कि हमें इस भटकाव से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मालिक ने पहले ही हमें सब कुछ दे दिया है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। हमारी अज्ञानता और मन की अस्थिरता ही इस पहचान में सबसे बड़ी बाधा है। बाबा जी ने स्पष्ट किया कि बाहरी सेवा आवश्यक है, लेकिन सच्ची सेवा वह है जो भजन और सिमरन के माध्यम से की जाती है। उन्होंने कहा कि केवल बाहरी सेवा में लिप्त होकर हम अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भजन और सिमरन ही आत्मा की शुद्धता और जागृति का एकमात्र साधन है। बाबा जी ने सत्संग को ध्यान से सुनने को लेकर बताया कि 25-30 मिनट के बाद किसी भी सत्संग पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है। हालांकि सत्संग का असली मूल्य तब होता है जब हम अपने भीतर आत्मा की असल पहचान कर परमात्मा के मार्ग पर चलने की स्थिति में पहुंचते हैं। इस स्थिति में हम जो सुनते हैं वह हमारे भीतर गहराई से स्थापित हो जाता है और तब सत्संग के असली अर्थ हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। दर्शन की महिमा पर भी बाबा जी ने विशेष ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि दर्शन केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक आत्मिक अवस्था है। जब हम आत्मा की असल पहचान कर परमात्मा के मार्ग पर चलकर उस ईश्वर के, उस मालिक के दर्शन जो हमारे भीतर ही संभव है प्राप्त करेंगे, तब वह सच्चे दर्शन कहलाएंगे। उन्होंने संगत से कहा कि दर्शन दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। अर्थात जब हम शरीर के स्तर से ऊपर उठकर गुरु के शब्द को आत्मसात करेंगे, तभी सच्चे दर्शन की अनुभूति कर पाएंगे। काफी संगत ये कोशिश करती है सत्संग में जल्दी से चलकर आगे बैठ जाए तो बाबा जी के अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, लेकिन हम यह क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें इस शरीर के दर्शन नहीं करने इनका कोई लाभ नहीं है। हमें अपने भीतर की आंखें खोलकर नाम की कमाई के जरिए उस मालिक के, जो हमारे भीतर ही विराजमान है, उनके दर्शन करने हैं जो सच्चे दर्शन है। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बाबा जी ने कहा कि असली गुरु वह होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु का उद्देश्य हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करना है।
बाबा जी ने संगत को यह भी समझाया कि हमें गुरु के शरीर की बजाय उनकी तालीम और उपदेशों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारा मन उस बरसात के पानी की तरह होना चाहिए जो एक साफ बर्तन में संग्रहित हो। तभी आत्मिक विकास और प्रगति संभव होती है। बाबा जी ने अपने सत्संग में भजन सिमरन पर जोर देते हुए कहा कि केवल नाम और शब्द के साथ जुड़कर ही हम मालिक की पहचान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि माया के चंगुल से ऊपर उठकर आत्मा को जागृत करना हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। बाबा जी ने संगत को यह संदेश दिया कि जब तक हम गुरु ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन को प्रकाशित नहीं करेंगे, तब तक यह घोर अंधेरा हमारे जीवन में बना रहेगा। स्वामी जी महाराज की वाणी जग में घोर अंधेरा भारी हमें इसी अज्ञानता के अंधकार से बचने की चेतावनी देती है। सत्संग का समापन बाबा जी ने अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक शब्दों के साथ किया। उन्होंने संगत से कहा कि जब हम जागरूक अवस्था में कदम रखेंगे, तभी मालिक की कृपा प्राप्त होगी। उन्होंने संगत से आग्रह किया कि वे भजन और सिमरन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि केवल इन्हीं के माध्यम से आत्मा को जागरूक किया जा सकता है। बाबा जी के ये शब्द एक गहरे आत्मिक संदेश को उजागर करते हैं, जो हर श्रोता के हृदय में गूंजता रहा। बाबा जी का सत्संग एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक था, जहां हर शब्द में आत्मज्ञान की महक थी और हर संदेश संगत को आत्मिक उन्नति की ओर प्रेरित कर रहा था। इस सत्संग ने संगत को नई दिशा दी, जीवन की अज्ञानता से मुक्त होने का मार्ग बताया और भजन सिमरन के महत्व को समझाया। बाबा जी की वाणी में जो गहराई और सच्चाई थी, उसने सभी श्रोताओं के हृदय को छू लिया और उन्हें जीवन के असली उद्देश्य की ओर प्रेरित किया। यह पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।